दिस इज नीट 2015 क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बॉल को v0 स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है फ्रॉम अ गिवन हाइट h। जब ये बॉल ग्राउंड के साथ कोलिजन होता है तो इसका 50% काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाता है। कोलिजन के बाद ये फिर से सेम हाइट को अटेंड करता है, तो आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी v0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे इजी मेथड है, इसमें हम लोग बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। तो सपोज कोलिजन से जस्ट पहले इसका जो स्पीड था वो v था, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँ तो इक्वेशन लिखूंगा मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ m v0 स्क्वायर। ग्राउंड से अब पार्टिकुलर हाइट h पर हो तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। कोलिजन से जस्ट पहले इसका जो स्पीड है वो v है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर। ग्राउंड को ये टच कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पर m कैंसिल करें, दिस मीन्स दैट v0 स्क्वायर बाई 2 प्लस gh इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो दिस मीन्स दैट v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिजन के बाद ये वापस से सेम हाइट को अटेंड करता है। फिर से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे 4.3 टू फाइनल पॉइंट 4। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 4। दिस मीन्स दैट k3 प्लस u3 इज इक्वल टू k4 प्लस u4। काइनेटिक एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। तो कोलिजन से पहले उसका जो स्पीड था वो था v, तो कोलिजन से पहले से उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी था वो था हाफ mv स्क्वायर, बट इसका 50% जो है वो आफ्टर कोलिजन रिमेनिंग होगा। प्लस ये ग्राउंड पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होता है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। दिस मीन्स दैट 1/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो दिस मीन्स दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। इक्वेशन 2, v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो v स्क्वायर इज 4gh माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2g का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू 20, तो दिस कम आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड अगर इसका स्पीड जो है वो v है, जो इस पूरे प्रोसेस में जो फोर्स इन्वॉल्व है वो mg इन्वॉल्व है। तो अगर मैं फर्स्ट केस कंसीडर करूं डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन mg फोर्स जो है वो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है। तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू change in kinetic energy. Work done by mg is equal to force into displacement into cos 0 degree. Force and displacement are in same direction is equal to final kinetic energy. The final velocity just before hitting the ground is v. The final kinetic energy is half mv square minus initial kinetic energy is half m v0 square. यहाँ से m cancel हो जाएगा. This means that v square minus v0 square is equal to 2gh। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ये थ्योरम हम लोग यूज करेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। सपोज ये जो बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। तो फॉर सेकंड केस अपवर्ड डायरेक्शन, वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mgh cos 180 डिग्री, क्योंकि इस केस में जो mg का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिजन के बाद जो एनर्जी है वो 50% है। दिस मीन्स दैट 50% ऑफ दिस माइनस mgh इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर। दिस मीन्स दैट v square is equal to 4gh। इक्वेशन 2, v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो v स्क्वायर इज 4gh माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। दिस मीन्स दैट v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh।
that is 2 into 10 into 20, आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स का हेल्प लेंगे। तो पहले हम लोग डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करेंगे। तो इनिशियल स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v नॉट है, फाइनल स्पीड जो है बिफोर कोलिजन वो हम लोग मान रहे हैं v। ओके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू -g है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो -h है। तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इज v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2 -g -h। दिस मीन्स दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। इक्वेशन फर्स्ट। सपोज कोलिजन के बाद जो इसका स्पीड है वो चेंज हो जाता है, v डैश हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिजन के बाद 50% काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाता है। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सपोज k डैश इज इक्वल टू 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर। तो k डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ k, बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k/k इज इक्वल टू हाफ m v डैश स्क्वायर बाई हाफ m v स्क्वायर। इसको कैंसिल करें, k डैश बाई k का वैल्यू हो जाएगा 1/2। दिस मीन्स दैट v डैश स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज दिस v डैश स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट हम लोग अपवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे। तो सपोज ये v डैश स्पीड से ऊपर को जा रहा है और ये हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी v डैश है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन का वैल्यू -g है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो +h है। तो अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a एज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट इज h। दिस मीन्स दैट v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, बट v डैश स्क्वायर का वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2। तो दिस मीन्स दैट v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh। इक्वेशन थर्ड। तो इस v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 4gh इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। दिस मीन्स दैट v नॉट इज इक्वल टू अंडर 2gh। पुटिंग द वैल्यू दे देता है आंसर 20 मीटर। फोर्थ मेथड जो है हम लोग यूज कर रहे हैं वो है ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है। तो सपोज ये vt कर्व है और यहाँ पर सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ab, ओके, एंड BC। तो AB लाइन के लिए आप चेक करो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर ये जो थीटा है इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव, और tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। दिस मींस दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। मींस AB पार्ट के लिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी है क्योंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री है। दिस मीन्स दैट tan थीटा इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट स्लोप इज 0। दिस मीन्स दैट एट पॉइंट बी द एक्सेलरेशन इज 0। अगेन BC पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो इस केस में आपका जो थीटा का वैल्यू है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस केस में जो थीटा है वो नेगेटिव है, ओके, बट थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट है, तो दिस मीन्स दैट दिस इज v नॉट। जब आप इसका डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हो तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो g है और g का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। दिस मीन्स जैसे ये बॉल जो है वो नीचे को आ रहा है, इसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। यहाँ लाइन स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। दिस मीन्स दैट स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा। और फाइनली जस्ट बिफोर कोलिजन इसका स्पीड क्या हो गया, v। तो दिस मीन्स दैट दिस इज v। जैसे इसका कोलिजन होगा इसका स्पीड जो है वो ड्रॉप टू 0। नेक्स्ट कोलिजन के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 50% एनर्जी का लॉस होता है और वापस से ये सेम हाइट को अटेंड करता है। तो जब ये वापस को जा रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस केस में जो अपवर्ड डायरेक्शन है तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो इस नेगेटिव v एक्सिस पर ड्रॉ होगा। तो सपोज ये v डैश वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज v डैश।
और जैसे जैसे ये ऊपर को जा रहा है इसका वेलोसिटी जो है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, देयरफॉर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो एरिया बन रहा है ट्रेपीजियम का और ट्रायंगल का, इन दोनों एरिया का सम क्या होगा 0 होगा। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया की बात करें तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं तो ये हो जाएगा V0 प्लस दिस इज V, और हाइट जो है वो ये है। तो सपोज ये टाइम t है, यहाँ t निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस मीन्स दैट t इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है और टाइम क्या है t है, प्लस इस ट्रायंगल का जो एरिया है, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव में है तो इस एरिया को हम लोग नेगेटिव में ट्रीट करेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका जो बेस है वो v डैश है और इसका अगेन जो हाइट है वो t है। तो ये टाइम निकालने के लिए हम लोग अगेन यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v डैश, मगर यहाँ पर v डैश जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई नेगेटिव, बाई एक्सेलरेशन g। सॉरी यहाँ पर g है, हाफ g कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तो टारगेट हम लोग का ये है कि v का वैल्यू फाइंड आउट करना है और v डैश का इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सपोज आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v डैश है और फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन v है, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस g है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस h है। तो अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस मीन्स दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये हो गया v स्क्वायर के वैल्यू इक्वेशन 2। नाउ v डैश फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिजन के बाद 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है। तो सपोज काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो है बिफोर कोलिजन k है, तो 50% लॉस होने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा k/2। इसका मतलब ये हो गया कि k/2 इज इक्वल टू हाफ m। कोलिजन से पहले उसका स्पीड है v और कोलिजन के बाद उसका स्पीड है v डैश। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस मीन्स दैट v dash square is equal to v square by 2, बट v square का जो वैल्यू है वो ये है। तो दिस मीन्स v dash square is equal to v naught square plus 2gh by 2, equation 3। Now putting the value in equation first, from equation first, v square is v naught square plus 2gh minus v naught square minus v dash square is v naught square plus 2gh by 2 is equal to 0. And this means that v naught square plus 2gh is equal to 4gh. This means that v naught is equal to under root 2gh, that is under root 2 into 10 into 20, that is 20 meter per second. This is the answer. So I hope you like the session. Please rate, review and recommend my channel and don't forget to subscribe. Thank you for watching.